अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज की क्लास आप सभी साथियों के लिए होने वाली है बहुत ही अहम और बहुत ही खास। आइए, अगर आप अभी तक हमारे इस क्लास में नए हैं तो साथियों, आप सभी साथी का पहला काम जो होना चाहिए वो सबसे पहला काम आपका लाइक का होना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम आपका शेयर का होना चाहिए और साथियों सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए। आइए, ये क्लास साथियों DSSB यानी कि तेलंगाना स्टेट सेट एग्जाम, जिसको मार्च में होने वाला है। 10 तारीख से भी एग्जाम उसका होना था, डेट पोस्टपोन हो गया है। 13 से उसका एग्जाम होगा, जूनियर लेक्चर का। और उर्दू से TGT PGT एग्जाम जो टीचर के बेस में होता है। इसी तरीके से UCG नेट JRF वगैरह के लिए, इन तमाम इम्तिहानात के लिए आपके लिए ये क्लास बहुत ही अहम रखता है। इसी के साथ साथ जो हजरात मानो से, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से जो लोग B.Ed का एंट्रेंस निकालना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्जाम पास करने के लिए ये क्लास बहुत मायने रखता है। आइए, फिलहाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस जूनियर लेक्चर को आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मसनवी को पढ़ने जा रहे हैं। और साथियों, ये हमारा जो है मसनवी का दूसरा क्लास यानी कि दूसरी क्लास है। हमने पहले क्लास में मसनवी सिहरुल बयान पढ़ा था और आज हम जो है कि ज़हरे इश्क इस मसनवी को पढ़ेंगे। मसनवी गुलजार नसीम, इसको हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर साथियों नवाब मिर्जा शौक का मुख्तसर हालात पढ़ेंगे और आराओ ख्यालात को भी पढ़ेंगे। पंडित दयाशंकर नसीम के बारे में पढ़ेंगे और मसनवी के टोटल किरदार निगारी पर हम फोकस आज करने जा रहे हैं। इसी बेस में हम आपसे कह सकते हैं कि आपकी क्लास साथियों आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए है और ये क्लास साथियों आज की 28वीं क्लास आपकी है। इससे पहले की तमाम क्लासेस अगर आपने नहीं किए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप वहां जाकर के तमाम क्लासेस कर सकते हैं। और साथियों, ये नंबर जो आपके पास है 9045978747, इस पे आप राब्ता करके इसका नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। आइए साथियों, अगर आप सभी साथी जुड़ गए हैं और आप लाइक शेयर कर दिए हैं, यानी आपको पहला काम क्या करने का था? लाइक करने का। अगर आपने लाइक कर दिया है और आपने शेयर भी कर दिया है तो साथियों फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है एक सक्सेस स्टूडेंट हैं। आप जो है कि अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी भला चाहते हैं। जल्दी से शेयर करें जब तक मैं आपके कमेंट्स को देख लूं कौन कौन आज हाजिर हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह तादाद बढ़ रही है। जल्दी शेयर करें आप लोग। बहुत खूब, बहुत खूब। सभी साथियों को मेरा सलाम, जिन लोगों ने सलाम लिख करके भेजा है। अब एक एक के नाम लेना, और जिसका नाम छूट जाते हैं फिर वो लोग बदजन होते हैं, तो नाम न सही, लेकिन आप लोगों ने जो सलाम किया है मैं तहे दिल से उसको कबूल करता हूं और सलाम का जवाब भी मैं वालेकुम अस्सलाम या वालेकुम के साथ देता हूं। चलिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे गुलजारे नसीम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गुलजारे नसीम। इससे पहले एक बात क्लियर कीजिए, क्या आपके पास जो है कि आवाज आ रही है? वीडियोस क्लियर है या नहीं, है ना? डिस्प्ले आपका डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा है? अगर है तो जल्दी से कमेंट करेंगे। फिर उसके बाद जो है कि आपको दिल थाम कर बैठना है। वन शॉट के तरह जो साथियों हम आज इन सभी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो आपके सिलेबस है उसके मुताबिक। चलिए साथियों, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए।
पहला स्टार पॉइंट कहता है गुलजार नसीम के बारे में कि मसनवी गुलजार नसीम पंडित दिया शंकर नसीम की लिखी हुई एक इश्किया मसनवी है जो लखनऊ की तहजीब की आईनादार है। यहां तक क्लियर है सभी बातें कि गुलजार नसीम जो है एक मसनवी है, मसनवी का नाम है जिसका लिखने वाला कौन है, ये पंडित साहब है, पंडित दिया शंकर नसीम इसका पूरा नाम है। और इस मसनवी की खासियत यह है कि ये इश्किया मसनवी है और इसमें एक और खुसूसियत है कि इसमें लखनऊ की तहजीब इसमें मुलविस है, यानी लखनऊ की तहजीब झलकती है इस मसनवी से और गुलजार नसीम से। ठीक है, लखनऊ की तहजीब अगर आपको देखनी है पहली, अभी तो खैर हर जगह की तहजीब बिगड़ गई, लेकिन लखनऊ की तहजीब देखना है तो पहले की तमाम प्रकाशन को, तमाम बुक को, तमाम तबेजात किताबों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ उर्दू आपको समझ में वहां पर आएगी। तो उसी की रोशनी में यह बात कही जा सकती है कि मसनवी जिसका नाम है गुलजार नसीम, इसलिए भी इश्किया मसनवी है, लेकिन इसके अंदर लखनऊ की मुकम्मल तहजीब की अक्कासी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगली लाइन है आपके लिए वो यूं है साथियों कि मसनवी गुलजार नसीम की कहानी किस्सा गुल बकावली के नाम से मशहूर है। अगर आप लोगों ने ये वाली कहानी नहीं पढ़ी है ना, मार्केट में इसकी बुक्स मिलती भी होगी, आप लोग पढ़िएगा। मैं उस वक्त इसको पढ़ा था जब मैं इनको समझता भी कम था, तो बहुत मजा आया था। ये तकरीबन कई साल पहले की बात है, उस टाइम हम लोग जो है कि 10th में थे, तो उस वक्त हमने ये किताबें पढ़ी थी। तो हमने उस टाइम तो वो मजे लेने के लिए, वक्त गुजारने के लिए ये किताब हमने पढ़ी थी, सफर के हालात में और रात गुजारने के लिए बड़ी अच्छी किताब है कहानी के तौर पर, और ये प्यार और मोहब्बत के ऊपर जो है अगर आपको टाइम पास करना है तो ये किताब आपके लिए खास है। तो मसनवी गुलजार नसीम की कहानी किस्सा गुल बकावली के नाम से मशहूर है, मार्केट में किताब भी इसी नाम से मिलती है। चलिए, मसनवी गुलजार नसीम में गुल बकावली की मशहूर दास्तान इश्क बयान हुई है। असल किस्सा इज्जतुल्लाह बंगाली ने 1134 हिजरी मुताबिक 1722 में किस्सा बकावली यानी गुल बकावली के नाम से लिखा, जो फारसी नसर में है। अब यहां आपके सवालात जो दिमाग में आपके उठ रहे हैं वो यहां पे क्लियर हो गया कि जो गुलजार नसीम जो मसनवी है वो उसमें जो कहानी है, जो किस्सा है वो किसका है, वो गुल बकावली का किस्सा और कहानी है। लेकिन सबसे पहले कहां शाये हुआ और किसने शाये किया और क्या नाम था, वो आपके साथियों इस वाली लाइन में क्लियर हो रही है। क्या हो रही है? इज्जतुल्लाह बंगाली ने इसको 1134 हिजरी में और बकावली के नाम से शायर के मतलब शाये किया था, लिखा था, जो कि फारसी में था। किसमें था? ये फारसी में था। अगर इसको इंग्लिश में बात कर लेंगे यानी कि ईस्वी में, तो 1722 ईस्वी में किस्सा बकावली के नाम से फारसी में लिखा गया था गुल बकावली को, यानी कि जिसे आज हम गुलजार नसीम कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में इनकी फरमाइश पर मजहबे इश्क के नाम से उसे उर्दू में मुंतकिल किया है। आई बात समझ में? यह सवाल पूछा गया था कि गुल बकावली को किसके कहने पर और किस नाम से किसने इसको तब्दील किया था। कई सवाल इस लाइन पे बनकर के आ जाते हैं। इन तमाम सवालात को हल करने के लिए जब आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो फिर जो है कि आपके तमाम सवालात हल हो जाएंगे। लाइन हमने एक पेश किया है, वन शॉट का मतलब ये होता है आप लाइन बाय लाइन पढ़ें, लेकिन एक एक लाइन में कई सवालात आपके हल हो जाते हैं। इसे याद रखेंगे। पंडित दयाशंकर नसीम ने 1954 हिजरी मुताबिक 1838 में उर्दू नज़म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में पेश किया। अब जो है आपको यहाँ पे इनकी 3 हिस्ट्री मालूम हुई। पहली हिस्ट्री आपको तो ये मालूम हो गया इज्जतुल्लाह खान का, है ना, कि इन्होंने सबसे पहले 1722 में
किस्सा बकावली के नाम से लिखा जो फारसी में था। दूसरी हिस्ट्री ये मालूम हो गई कि ये जो है कि ये गिलगिस्ट जो है इनकी फरमाइश पर इनका नाम दिया मजहब इश्क के नाम से, इसको उर्दू में मुंतकिल किया और करने वाला कौन था? तो मुंशी निहाल चंद लाहौरी था। ये दूसरी हिस्ट्री मालूम हुई। आइए तीसरी हिस्ट्री जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है वो है पंडित दयाशंकर नसीम, और ये करते हैं 1954 में। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पंडित दयाशंकर नसीम ने 1838 ईस्वी में उर्दू नज़म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के नाम से इनको पेश किया है पंडित दयाशंकर नसीम ने, और 1838 ये आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। बाकी ये चीजें यहाँ पे क्या है, ये मिस्टेकिंग है, मैं इसको दुरुस्त करके आपको इसका नोट्स दे दिया जाएगा। चलिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें आपको याद रखनी है वो ये है, सिर्फ आपको सने ईस्वी याद रखनी, ये वाली लाइन, यानी हिजरी में आपको इतनी याद नहीं रखनी, हिजरी पूछी भी नहीं जाती है और हिजरी में काफी इख्तिलाफात रहता है, तो आप ईस्वी को जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथियों, मसनवी गुलजार नसीम पहली बार 1844 में शाये हुई थी। पंडित दयाशंकर नसीम 28 साल की उम्र में यह मसनवी मुकम्मल की थी। ये वन शॉट लाइनिंग याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये दिमाग में आपकी बैठनी चाहिए। नसीम ने, अब नसीम से मुराद वही है पंडित दयाशंकर नसीम। अच्छा, पंडित दयाशंकर नसीम है कौन? आपको कहीं जाना नहीं है, अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये नसीम कौन है, शंकर कौन है, दिया कौन है और पंडित जी कौन है, इनको भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम इसके मसनवी को पढ़ लेते हैं। जब ये मसनवी पहली बार लिखी तो बहुत तवील थी। क्या कह रहे हैं, ये आपके पंडित जी जो थे, जब इन्होंने मसनवी को लिखा उर्दू लिबास में, मजहब इश्क था, फिर मजहब इश्क को उर्दू नज़म का लिबास पहनाकर नज़मी तौर पर मसनवी लिखा। लिखने वाला कौन है? पंडित दयाशंकर नसीम। और कितनी साल की उम्र में लिखा? तो 28 साल की उम्र में लिखा। कब लिखा? शाये पहली बार कब हुई? तो 1844 में पहली बार ये शाये हुई है। लेकिन इनकी ये खासियत ये थी, ये बहुत लंबी थी, बहुत ही लंबी थी, वाकई ये लंबी थी, हम लोगों ने जो पढ़ा वो भी काफी लंबी थी। लेकिन अपने उस्ताद, इनके उस्ताद कौन है? आतिश। किसके उस्ताद? नसीम के। नसीम बोले तो पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन है? हैदर अली आतिश। तो उस्ताद यानी आतिश के कहने पर इसमें से बेजा तवालत कम की, जो बेजा इनकी लंबाई हो रही थी, बिना मतलब की कहानी को तूल दिया जा रहा था, खींचा जा रहा था और इसको डिटेलिंग में इनको पेश किया जा रहा था, उन चीजों को कम किया। किसके कहने पे? अपने उस्ताद के। और उस्ताद कौन थे? आतिश। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। मसनवी गुलजार नसीम को रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया है। किसने मुरत्तब किया? तरतीब कौन दिया है? मसनवी गुलजार नसीम को रशीद हसन खान। मसनवी गुलजार नसीम में ज़बानो बयान का वही रंग पाया जाता है जो फसाने अजाइब में मौजूद है, यानी सनाए बदाए, तशबीहात व इस्तिआरात, मुश्किल सकील, बंदिश और रियायतों का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि फसाना अजाइब में है। अब आप कहेंगे फसाना अजाइब क्या है, तो आपके सिलेबस में ये भी है, इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। चलिए, मसनवी गुलजार नसीम में रियायत लफ्जी का इस्तेमाल कसरत से हुआ है। मसनवी गुलजार नसीम की बड़ी खुसूसियत यह है कि उसका इख्तिसार उनकी क्या है? सबसे बड़ी खुसूसियत है। बड़ी चीज को छोटी कर देना उसी को इख्तिसार कहते हैं। आइए, इससे पहले भी मैंने आपको याद दिलाया था, अभी भी आपको याद दिला देते हैं। अगर आपको कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई समस्या हो, जल्दी से आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं साथियों। लेकिन अगर सभी चीज क्लियर है तो फिर आपको लाइक भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, सब्सक्राइब भी आपको कर लेनी चाहिए। और इसी तरीके साथियों 90459787 और 47 पे कांटेक्ट करके आपको नोट्स भी हासिल कर लेनी चाहिए। आइए, अगली लाइन जो क्लियर है वो ये है साथियों,
1905 में मसनवी गुलजार नसीम को चकबस्त ने एक मुकदमे के साथ पेश किया था। अब हम इस चकबस्त को भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सब्र करने के बाद हम आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, जब इसकी बारी आएगी इसको भी हम पढ़ेंगे। जो एडिशन मौरक़े चकबस्त व शरर की बुनियाद बना। मसनवी गुलजार नसीम में दीगर मसनवियों के मुकाबले में मा फौकुल फितरत अनासिर की कसरत है। ठीक है, अब ये बात समझ गए आप लोग, या समझाना पड़ेगा कि मा फौकुल फितरत अनासिर किसको कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। चलिए, पूरी मसनवी में परियां उतरती हैं, देव अपनी करामात दिखाते हैं। बहुत मजा आता है, मैंने पढ़ा था उस टाइम, जिस टाइम हम लोग उस कैफियत में थे। चलिए, मसनवी गुलजार नसीम का मुकाबला अक्सर मीर हसन की मसनवी सिहरुल बयान से किया जाता है। मसनवी गुलजार नसीम का मुकाबला अक्सर मीर हसन की मसनवी सिहरुल बयान से किया जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इस मसनवी के बारे में लिखा है कि शेरो शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम है, गुलजार नसीम उन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा किया है। जबान को शायरी और शायरी को जबान बनाना कोई आसान काम तो नहीं है। किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। इसको आप याद रखेंगे, रशीद साहब को। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इस मसनवी यानी गुलजार नसीम के बारे में एक बात कही, वो काबिल गौर है कि शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से आपका लखनऊ बदनाम है, लेकिन गुलजार नसीम ने उन्हीं पहलुओं को लखनऊ का नाम ऊंचा किया है। उन्हीं पहलुओं से, उन्हीं काम से। क्योंकि जबान को शायरी और शायरी को जबान बनाना कोई आसान काम तो नहीं होता। ये इसीलिए कहा है कि सबसे पहले क्या था? मजहब इश्क, और ये उर्दू ही में था, लेकिन नज़म के लिबास बना करके इन्होंने जो है कि पंडित दयाशंकर नसीम ने पेश किया है। तो काफी इनकी जो है कि इल्मियत में दाग देनी पड़ सकती है आपको। चलिए आगे देखेंगे साथियों। अब अगली लाइन यह है कि प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन ने मसनवी गुलजार नसीम को शायराना और फनकाराना तख्लीक का मोजज़ा कहा है। यहां आपको प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन को याद रखनी है और इसके ये वाली स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। अब कुछ खुलासा हम पढ़ेंगे थोड़ी स्पीड से। इससे पहले वही बात वही चीज अगर नहीं किए हैं तो जल्दी कर दीजिए ताकि आपके तमाम साथी जुड़ जाए। ठीक है, बोलना पड़ेगा कि नहीं? गुलजार नसीम का खुलासा, बाकी डिटेलिंग आप इसको नोट्स में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात मैं कहने जा रहा हूं। खुलासा यूं है कि यूरोप में एक शहनशाह था जिनका नाम क्या था? ज़ैनुल आबिदीन। वह दौलत व हशमत का मालिक था। उनके 4 लड़के थे जो फहम फिरासत और हिकमत में यकताए जमाना था, यानी कि बेमिसाल बेमिसाल बेनजीर था। उन सब में जो सबसे छोटा था उनका नाम ताजुल मुलूक था। उनके मुतालिक नुजूमियों ने पेशनगोई की थी कि इस पर बादशाह की नजर पड़ती ही वह बिनाई से महरूम हो जाएगा। हुस्ने इत्तफाक देखिए कि एक दिन बादशाह शिकार गाह में आया और अचानक ही उसकी नजरें उस हसीन नौजवान पर पड़ गई। उनके साथ ही बादशाह की बीनाई जाती रही। इस वाक़े से भाइयों ने इस शहजादे को शहर बदर कर दिया। हकीमों ने बताया कि बीनाई के लिए बकावली का फूल लाना होगा। शहजादे इस फूल की तलाश में निकलते हैं। पता लगाने पर मालूम होता है कि बकावली का फूल बागे आलम के हौज के पास है। ये बागे आलम नहीं, बागे इरम है। क्या ये? बागे इरम। फूल कहाँ है? बागे इरम के हौज के पास है। शहजादा ताजुल मुलूक बागे इरम पहुंचकर बकावली का फूल ले आता है, जिससे बादशाह दोबारा बीना हो जाते, यानी दोबारा देख सकते हैं। तो यहां तो कहानी बहुत छोटी लगी आपको। इन्हीं को जो है कि लंबा चौड़ा करके कई सौ पेज में बना के पेश किया है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपके और हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो है किरदारों की पहचान। किरदार निगारी बड़ी पूछी जाती है। तो ज़ैनुल मुलूक का किरदार कौन है? ये अरब का एक बादशाह है
जिसका नाम क्या है, ज़ैनुल मुलूक है। इसी तरीके साथियों ताजुल मुलूक कौन है, ये वही चौथा लड़का है जो ज़ैनुल मुलूक का सबसे छोटा बेटा था। बकावली कौन है, तो जो कि हीरोइन है इस कहानी की, और वो परी है और शहजादे से मोहब्बत करती है, और बकावली ही ज़ैनुल मुलूक और ताजुल मुलूक से मुलाकात के वक्त फरख नाम से वजीर बनती है। जमीला की बात कर लेते हैं, तो जमीला परी बकावली की माँ है, फिरोज बकावली के बाप हैं, और सुमन परी की बात कर लेते हैं तो ये बकावली की सहेली है। अब ये तो जो मैंने आपको खुलासा दिया है, इन खुलासा में इनका तस्करा नहीं है, लेकिन किरदार निगारी में ये सवाल बन करके आते हैं। बहराम जो कि ताजुल मुलूक का वजीर ज्यादा है, रूह अफजा परी पर आशिक हो जाती है। ठीक है, रूह अफजा जिस पर बहराम आशिक है वो बकावली की सहेली है। हुस्न आरा की बात कर लेते हैं। हुस्न आरा भी एक किरदार है, रूह अफजा परी की माँ है। महमूदा ये हिमाला देवनी की मुंह बोली बेटी है। राजा इंद्र की ये चीज आप याद रखेंगे, राजा इंद्र जिसकी बद्दुआ से बकावली निस्फ यानी आधी पत्थर बन गई थी, और जिसके दरबार की रक्कासा नाचने वाली कौन थी, बकावली थी। कमाल की बात है ना, कहीं की नाचने वाली और कहीं की दिल की मलका बन जाती है। और इस शख्स की बात कर लेते हैं जिसकी मदद से शहजादा ताजुल मुलूक जंगल को गुलशन बनाता है। एक और किरदार निगारी को देखते हैं कि दीगर किरदार में से रानी चतरावत याद रखेंगे, चतरसीन याद रखेंगे, दिलबर बेसवा वगैरह वगैरह याद रखेंगे इस कहानी के अंदर में। तो मैंने आपको बताया गुलजार नसीम। अब गुलजार नसीम में पंडित दयाशंकर नसीम का बड़ा रोल है। पंडित दयाशंकर नसीम के टोटल हिस्ट्री को हम एक लाइन पढ़ते हैं और इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जल्दी से आप सभी साथी इनको लाइक करें, शेयर करें, अपने तमाम साथियों को सही तौर पर हमारे पेड मेंबर बनाएं, ताकि आपके साथ साथ वो भी अच्छी तरह तैयारी कर सके और आपके साथ साथ वो भी एक सक्सेसफुल लाइफ जी सके। चलिए साथियों, पंडित दयाशंकर नसीम नाम इसका, पंडित दयाशंकर कोल और तखल्लुस इसका नसीम था। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, असल नाम ये है और नसीम जो है इनका तखल्लुस है। वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल। ठीक है, चलिए। और नसीम का खानदान कश्मीर से आकर लखनऊ में आबाद हुआ था। इससे आपको कश्मीरी पंडित का अंदाजा हो सकता है। नसीम लखनऊ में 1811 में पैदा हुए। कहां पैदा हुए हैं? लखनऊ में पैदा हुए। कब हुए हैं? 1811 में पैदा हो रहे हैं। रशीद हसन खान के मुताबिक 34 बरस की उम्र में 1845 में नसीम का इंतकाल हो गया। किसके मुताबिक? रशीद हसन खान के मुताबिक। और यह बात हमें कहां मिलती है? मुकद्दमा गुलजारे नसीम में यह बात हमें मिलती है कि 34 बरस की उम्र में 1845 में रशीद हसन खान की इंतकाल हो जाती है। और इसके नसीम की यानी कि ये पंडित दयाशंकर नसीम की इंतकाल हो जाती है। दूसरी जो कौल है वो ये है, जबकि नूरुल हसन नकवी के मुताबिक 30 साल की उम्र में 1843 में नसीम का इंतकाल होता है। और ये बातें आपको मिल जाएगी तारीख अदब उर्दू में। ठीक है, तो यहां हवाला भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नसीम ने 20 साल की उम्र में शायरी शुरू की और ख्वाजा हैदर अली आतिश की शागिर्दी इख्तियार की। ये बात हमने आपको जब मसनवी पढ़ाई थी वहां भी आपको इस बात को मैंने समझाने की कोशिश की थी। नसीम की गजलों में उस्ताद का रंग झलकता है। उस्ताद समझते हैं? हैदर अली आतिश। दुनिया की बेसुबाती और खुददारी नसीम के पसंदीदा मौजूआत है। यह नसीब नहीं, नसीम है। ठीक है, दुनिया की बेसुबाती और खुददारी नसीम के पसंदीदा मौजूआत है। नसीम बोले तो पंडित दयाशंकर नसीम। चलिए, जबान का लुत्फ, मुहावरे की सिहत का ख्याल, इस्तेमाल का शौक नसीम के कलाम में नुमाया खुसूसियत रखते हैं। लेकिन ये लाइन कभी पूछी आपसे नहीं जाएगी। नसीम का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है कि लाए इस बुत का इल्तजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। आप याद रखेंगे इस लाइन को भी।
अब बात कर लेते हैं साथियों ज़हरे इश्क, है ना। मैंने 2 मसनवी से आपसे कहा था कि आज हम 2 मसनवी को क्लियर करेंगे और साथियों कल हम इसी का एक मॉक टेस्ट लेने जा रहे हैं। कल हम इसी का एक मॉक टेस्ट लेने जा रहे हैं। कल आपको कहीं जाना नहीं है, अपने वक्त को फारिग करना है। 9 बजे आपको लाइव आना है ताकि आप लाइव क्लास में जो साथियों एक मॉक टेस्ट दे सकें। और खास करके सेट एग्जाम वाले आपके तो सर पर एग्जाम है, इस पर थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। और जूनियर वाले वक्त का पता नहीं है, इसीलिए आप भी जुड़ेंगे। यूसीजी नेट वाले का एग्जाम हो चुका है, लेकिन जो एसएसबी वाले हैं और जो साथियों मानव एंट्रेंस वाले हैं वो साथियों जरूर शिरकत कीजिएगा। और नेक्स्ट यूसीजी एग्जाम क्लियर करने वाले आपको तो साथियों क्लियर करने के लिए जुड़ना ही जुड़ना है। तो मेरे कहने के मकसद यह है कि आप सभी साथी शिरकत करेंगे और हमारा पेड मेंबर जरूर बनेंगे। ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए हमसे आप राब्ता जरूर करेंगे। तो आज दूसरी जो है कि हम पढ़ने जा रहे हैं ज़हरे इश्क। थोड़ा दिल थाम कर बैठिए, आइए चलते हैं इश्क की दुनिया में। हकीम तसद्दुक हुसैन नवाब मिर्जा शौक, कितना छोटा नाम है ना। हकीम तसद्दुक हुसैन नवाब मिर्जा शौक ने मसनवी ज़हरे इश्क 1277 हिजरी मुताबिक 1860-1861 में लिखा। 1860 भी और 1861 भी दोनों ही आते हैं, तो इसीलिए आप याद रखेंगे 1860 आपके ऑप्शन में हो, 61 ना हो तो फिर ये क्लियर है। 1860 भी हो और 61 भी हो फिर ये रॉन्ग है और ये क्लियर है। इन 2 चीजों को समझकर आप क्लास करें और एग्जाम इसी तरह से आप पास कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली लाइन है साथियों, मसनवी ज़हरे इश्क का साल तसनीफ यानी जिस साल इसको लिखा गया था वो 1277 हिजरी है। गमे दिलरुबा से बरामद होता है। 1277 हिजरी गमे दिलरुबा से बरामद होता है। क्या है? ज़हरे इश्क। ज़हरे इश्क में 566 अशार मिलेंगे। कितने? 50 यानी कि 566 आपको अशार मिल सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। मसनवी ज़हरे इश्क के मुतालिक मशहूर है कि इसका शाये होना मना था। ममनू मतलब मना था, वर्जित था और अलाउ नहीं था। क्या आया भाई मैसेज आपके? क्या तड़कता धड़कता भेज रहे हैं आप लोग? अरे वाह वाह, सभी खामोश हैं, मजा नहीं आ रहा है। चलिए, मसनवी ज़हरे इश्क के मुतालिक मशहूर है कि इसका शाये होना ममनू था यानी कि मना था। मसनवी ज़हरे इश्क के तमाम किरदार जमीन पर बसने वाले इंसान हैं। ठीक है, तमाम जमीन पर बसने वाले इंसान ही इनके किरदार हैं। मसनवी ज़हरे इश्क का नफ्स मौजू क्या है? इश्क है। असल मौजू क्या है? वो इश्क है, याद रखेंगे। और मसनवी ज़हरे इश्क में मा फ़ौक़ुल फ़ितरत वाक़ियात के बजाय जिंदगी में पेश आने वाले वाक़ियात बयान किए गए हैं। मा फ़ौक़ुल फ़ितरत वाक़ियात किसमें था? अभी हमने आपको पढ़ा है गुलज़ार नसीम में, ये थे उस वाक़ियत में, यानी कि उस मसनवी में मा फ़ौक़ुल फ़ितरत वाक़ियात ही है, लेकिन इसमें इससे बरअक्स है, इससे अपोजिट है। और यहां बजाय इसके कि मा फ़ौक़ुल फ़ितरत वाक़ियात की बजाय जिंदगी में पेश आने वाले वाक़ियात पेश किए गए हैं। चलिए अगली लाइन साथियों, मसनवी ज़हरे इश्क में दुनिया की बेसुबाती का नक्शा बयान किया गया है। मसनवी ज़हरे इश्क में 3 शेर हम्दिया है, 2 नातिया है, 2 मदहिया है। ठीक है, क्या मालूम हुआ? मसनवी ज़हरे इश्क जो है उसमें 3 शेर जो है क्या है? हम्दिया है और 2 नातिया है और 2 मदहिया है जो हैदर अली के आतिश के तारीफ में लिखी गई है और बाकी अशार इश्क की तारीफ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसनवी ज़हरे इश्क एक रंगीन मिजाज 2 शीज़ा की दास्तान मोहब्बत बयान हुई है। किसमें?
ज़हर इश्क में, मसनवी ज़हर इश्क में खिलाफ रिवायत इजहार इश्क की पहल लड़की की तरफ से होती है। बड़ी अजीब बात लग रही होगी आपको, समझा कि नहीं समझा? आप लोग नहीं समझा। आमतौर पर देखा क्या जाता है, लड़के लड़की को प्रपोज करते हैं, है ना, यानी पहल लड़के ही करते हैं। अल्लाह ने लड़कियों के अंदर हया रखी है तो लड़के ही ज्यादा इस मामले में आगे बढ़ते हैं, अगरचे ये होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है खिलाफ मामूल काम हो रहा है, खिलाफ रिवायत काम हो रहा है। यहाँ जो है इजहार इश्क सबसे पहले लड़की ही करती है, यानी मसनवी ज़हर इश्क में ये एक अहम रोल है। आइए, मसनवी ज़हर इश्क में हीरो और हीरोइन के किरदार ही खास है और कलीदी अहमियत रखते हैं। आगे देखेंगे, ज़हर इश्क में लफ्ज महजबीन और उसका मुखफ़फ़ महजबीन 3 जगह मिलता है। महजबीन और महजबीन 3 ही जगह मिलता है। इससे होता क्या है, अगली लाइन में है कि फिराक ने इसके एक शेर से अख्ज़ करके हीरोइन का नाम महजबीन बताया है। अब इतनी लाइन से ये चीजें यहां पर क्लियर हो गई। चलिए, जब ये मसनवी स्टेज हुई थी, यानी स्टेज पर शो हुआ था, तो लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो गए थे, इतनी सच्चाई थी। वाह वाह। वसीयतनामा मसनवी ज़हर इश्क का ही हिस्सा है। चलिए, एक और ज़हर इश्क के लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है इसका किस्सा इश्क की ज़हर। ज़हर इश्क के मशहूर अशार क्या है? मशहूर अशार जाए इबरत सराय फानी है, मोरिद मर्ग नौजवानी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वह कल हमारी बारी है। भाई बड़ा इमोशनल लाइन है भाई, ये तो बड़ा इमोशनल लाइन है, बड़ी। चलिए खैर, सलामत रखे खुदा आप सभी को। मसनवी इमोशनल लाइन है भाई, आप तो क्या कीजिएगा। मसनवी ज़हर इश्क की कहानी पे थोड़ा सा लोग ध्यान देते हैं। आइए पढ़िए। मसनवी ज़हर इश्क की हीरोइन सौदागर की लड़की महजबीन को अपने सामने वाले कोठे पर एक नौजवान को देखकर मोहब्बत हो जाती है, और उस नौजवान का नाम क्या होता है? मिर्जा शौक। आई बात समझ में? क्या नाम होता है उसका? मिर्जा शौक। चलिए, खत लिखकर हीरो यानी मिर्जा शौक को अपने उस वक्त की कैफियत से आगाह करती है कि मैं बेचैन हूं, बेकरार हूं तेरे दीदार के लिए। वालिदैन बदनामी के खौफ से उसे बनारस भेजना चाहते हैं। नौचंदी के दिन महजबीन, नौचंदी के मेले लगते हैं बनारस, नहीं वहां नहीं लगते, ये तो कहीं और लगते हैं, मेरठ में लगते हैं। फिलहाल नौचंदी के दिन महजबीन अपने आशिक से मिलकर सारी बातें बताती है। किससे? मिर्जा शौक को, और जहर खाने का इरादा भी जाहिर करती है। लगता है ये परंपरा जो है ना खुदकुशी का पहले से चला आ रहा। और इस आखिर मुलाकात के बाद वो घर आकर जहर खाकर खुदकुशी भी कर लेती है। जहर इश्क का इख्तिताम खुदकुशी और इक़दाम खुदकुशी पर होता है, यानी खत्म भी खुदकुशी पर होता है और इक़दाम भी खुदकुशी पर ही होता है। ये कहानी आप समझ गए। चलिए, डिटेलिंग के साथ इस कहानी को आप लोग पढ़ लेंगे। मैंने जितना आपको दिया है इसको बार बार पढ़ेंगे तो सवाल आपका यहीं से हल हो जाएगा। कहीं आपको जाने की, भागने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथियों, कोई दर्द समस्या हो समझने में तो इसको बार बार पढ़ लीजिएगा। आपके कमेंट से जो है कि इतने बराबर रफ्तार से नहीं आ रहा है। और कौन है ये साहब? चलिए पढ़ते आगे। तो मसनवी ज़हर इश्क से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ आराओ ख्यालात। अब हम थोड़े आराओ ख्यालात को पढ़ते हैं। बकौल मजनून गोरखपुरी, मजनून गोरखपुरी का क्या कहना है ज़हर इश्क के बारे में कि उर्दू जबान में नूर नामे के जितनी ये मसनवी पढ़ी गई है शायद ही कोई दूसरी नज़म पढ़ी गई है। हाली ने मसनवी ज़हर इश्क को सहरुल बयान से भी बेहतर करार दिया है।
जहरे इश्क के बारे में एक अंग्रेज ने कहा है, अगर ये मसनवी यूरोप में लिखी होती तो उसके कब्र को सोने से लेप दिया जाता। आप याद रखेंगे। और बकौल मजनून गोरखपुरी साथियों, अल्फाजो मुहावरात की वजह से बहारे इश्क जहरे इश्क पर भारी है और उसके असर के एतबार से जहरे इश्क पर भारी है। तो ये याद रखेंगे क्या कह रहा है मजनून साहब कि अल्फाज और मुहावरा के एतबार से ये बहारे इश्क ये जहरे इश्क पर भारी है, लेकिन असर के एतबार से जहरे इश्क जो है बहारे इश्क पर भारी है। अब्दुल माजिद दरियाबादी का कहना है कि असर के एतबार से फिराक के मनाजिर को शेक्सपियर से बेहतर बताता है। चलिए एक दो लाइन और आपके लिए है। बकौल मजनून गोरखपुरी ये भी है कि बहारे इश्क और जहरे इश्क जो है ये इन शख्स के कारनामे हैं। और आगे देखेंगे क्या कमेंट्स आ रहा है, इधर देखूं उधर देखूं, देख ही लेते हैं। देखिए आप लोग, यार अब दिल मुश्किल की। चलिए बकौल मजनून गोरखपुरी साथियों, अफसाने की दुनिया में सिर्फ 3 औरतों को अपनी उस्तादगी पर नाज रहा है, उनमें से एक महजबीन है। तो ये लाइन भी क्लियर हो गई है। अब आइए आल अहमद साहब को जानते हैं। आल अहमद ने लिखा है कि लखनऊ की बेहतरीन मसनवी गुलजार नसीम बताई जाती है, लेकिन मेरा यानी कि इस शख्स का ख्याल है कि शौक की मसनवी जहरे इश्क को यह दर्जा देना चाहिए। लखनऊ की सारी मसनवियों में से सबसे ज्यादा थर थराई हुई तस्वीरें शौक की मसनवियों से मिलती है। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, थर थराई हुई तस्वीरें। ये सवाल भी एज इट इज उठाकर रखकर ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है। एक लाइन और साथियों, मजनू गोरखपुरी ने जहरे इश्क के मुसन्निफ शौक को यूरोपी शायर, ये शार है, यहां लिखा क्या है, यूरोपी शायर गोइटे का हम पाया करार दिया है। यूरोपी शायर गोइटे का हम पाया करार दिया है मजनून गोरखपुरी ने। किसको? शौक को। अब वो शौक कौन है? ये है वो शौक जिसका असल नाम तसद्दुक हुसैन है और लखनवी भी इससे भी जाने जाते हैं। चलिए आइए जल्दी से, आप लोग लाइक किए हैं है ना, और अगर आप लोगों ने शेयर कर दिया है तो ये क्लास तो आगे बढ़ ही रही है, बढ़ ही सकती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, चल ही सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी तादाद गड़बड़ होती जा रही है, आपके अंदर से ज़ौक जज्बात शौक खत्म होता जा रहा है। तो थोड़ा जिंदा दिली का सबूत दीजिए और कम से कम 1 घंटा मेहनत से पढ़ लें। ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। नाम तसद्दुक हुसैन, तखल्लुस इनका शौक और उर्फियत नवाब मिर्जा थी। उर्फी नाम आप जब आपको उर्दू ग्रामर पढ़ाया था आपने पढ़ी होगी, कुछ नाम ऐसे होते जिससे लोग मशहूर हो जाते हैं, उसी को लोग उर्फी नाम कहते हैं। बच्चों में भी लोग उर्फी नाम कह देते हैं, जैसे टट्टू मन्नू कल्लू दद्दू वगैरह ऐसे कुछ नाम होते हैं जो उर्फी नाम भी होते हैं उनमें से। तो उर्फियत से इनकी जो नवाब मिर्जा शौक है, शौक तो इनका तखल्लुस था, लेकिन नवाब मिर्जा इनका उर्फी नाम था, यानी वो नाम जिससे ये मशहूर हो गए, मशहूर होने वाले नाम। लेकिन असल नाम क्या है ये यहां पे मेंशन है, आप इनको देखेंगे एक एक करके, ठीक है। वालिद का नाम आगा अली खान और चाचा का नाम मिर्जा अली खान था, जो मशहूर हकीम थे। क्यों हकीम थे वो बात अभी आपको यहां मिल जाएगी। शौक 1783 को लखनऊ में पैदा हुए। शौक का इंतकाल 1871 में लखनऊ में हुआ। यहां 83 है, यहां 71 है, देख लीजिएगा। 10-11 साल बल्कि 12 साल, बहुत उम्र जी गए, 88 साल जी गए ना। चलिए, पेशा इनका तबाबत था, इसलिए ये इनके नाम के साथ हकीम लिखा जाता है।
शौक आतिश के शागिर्द थे। शौक वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्ता थे। एक एक लाइन को आप पढ़िएगा खाली वक्त में तो आपके दिमाग में रहेगा। शौक की गजलों के सिर्फ 61 अशार मिलते हैं। शौक की गजलों की अशार कितनी है? 61। शौक ने सिर्फ एक वासोख्त लिखी है। वासोख्त मालूम है आपको? जल्दी से बताइएगा, वासोख्त किसे कहते हैं? मिर्जा शौक की मसनवी लखनऊ के जवाल आमदा, जवाल आने से पहले माशरे की अक्कासी करती है। मिर्जा शौक ने अपनी मसनवियों में खुद को हीरो के तौर पर पेश किया है। चलिए अब मिर्जा शौक के कुछ कारनामे हैं, थोड़ा इन पर देख लीजिए। गालिब को छोड़कर शौक पढ़ते हैं और शौक पढ़ चुके हैं तो फिर उनके कारनामे को पढ़ते हैं। उनके बाद फिर साथियों अपने अपनी जगह पर अपने अपने घर। रशीद हसन खान के मुताबिक शौक की 3 मसनवियां कितनी है? 3। रशीद अहमद यानी रशीद हसन खान के मुताबिक शौक मिर्जा नवाब शौक के कितनी मसनवियां हैं? 3 है। पहला साथियों फरेबे इश्क, दूसरा बहारे इश्क और एक है साथियों जहरे इश्क। ठीक है, यहां तक मसला क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हाली, फिराक, मजनू, अबुल्लेस, चकबस्त ने लज्जते इश्क को भी शौक की तरफ मंसूब किया है। यानी ये कहा है कि लज्जते इश्क भी ये मिर्जा नवाब शौक के ही बुक है, तसनीफ की हुई किताब है, उनकी मसनवी है। चलिए, ज्ञानचंद जैन और रशीद हसन खान के मुताबिक लज्जते इश्क जो है साथियों ये शौक के भांजे जिसका नाम क्या है? आगा हसन नजम, इनकी है। ये चीजें आपको याद रहनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। खंजरे इश्क को भी बाज लोगों ने शौक की तरफ मंसूब किया है, लेकिन यह भी ज्ञानचंद जैन के मुताबिक अबुल हसन कांदलवी की है, शौक की नहीं है। यानी पता चला 3 तो मसनवी ऐसे हैं जिनके बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है, जिनमें से पहली मिल जाएगी आपको फरेबे इश्क, दूसरी बहारे इश्क और तीसरी साथियों जहरे इश्क। इनमें किसी को इश्काल नहीं है। इश्काल है लज्जते इश्क में। इश्काल कहां है? लज्जते इश्क में इश्काल है, लोगों के डाउट से हैं। पहली डाउट्स करने वाले जो हैं वो है ज्ञानचंद जैन। ये हाली, फिराक, मजनून, अबुल्लेस, इनका कहना है कि ये किसका है? शौक साहब के हैं। लेकिन ज्ञानचंद जैन कहना है नहीं नहीं, ये तो उनका जो भांजा है आगा हसन उनका है। इसी तरीके से एक और है खंजरे इश्क। तो बास लोगों को कहना क्या? ये भी जिन्होंने लिखा जहरे इश्क बना उसी का खंजरे इश्क। लेकिन बाद लोगों को कहना नहीं नहीं नहीं, ये भी शौक का नहीं है, बल्कि ये किसका है? ये अबुल हसन कांदलवी की है। चलिए साथियों, ये थी साथियों आज की क्लास। आज तक अभी तक आपके साथ आज हमने साथियों 2 मसनवी को पढ़ा है, दोनों को क्लियर किया है। इनके लिखने वाले को भी पढ़ा, उनके सवाने हयात को भी पढ़ा, उनके मुख्तलिफ आरा व ख्यालात को पढ़ा और साथियों मसनवी को पढ़ा, मसनवी की किरदार निगारी को पढ़ा और साथियों मुख्तसर खुलासा भी किया है। बहुत अच्छा रहा होगा आज की क्लास अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बस कमी रह गई तो साथियों कि मुझे उसको पेश करने नहीं आया, आपके सामने परोसने नहीं आया, क्योंकि साथियों डेकोरेट भी माना रखता है अगरचे हकीकत से वास्ता कुछ ना हो। चलिए साथियों जल्दी से बताइएगा कैसा रहा आज का ये क्लास, कहां तक आप लोग समझे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस किस तरीके से आप तैयारी करते हैं। कोई क्वेश्चन, एनी परेशानी, एनी डाउट्स, दर्द समस्या तकलीफ हो तो बताइएगा। अगर आप जा रहे हैं तो स्वागत है आपका, लेकिन लाइक करके जाइएगा और शेयर करके आप जाएंगे। और साथियों नए मेहमान है तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। और साथियों हमारा पेड मेंबर बनने के लिए आप हमसे राब्ता जरूर करेंगे, जहां आपको साथियों नोट्स वगैरह मिल सकता है। इसी के साथ साथ साथियों
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का लिंक यहां दिया हुआ है, आपको लिंक पर क्लिक करना, हर एक नोट समय दिया गया है, यहां क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम इनकी, ये मैं क्यों दे रहा हूं आपको याद रखिएगा, फ्यूचर में किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगी वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम पर। क्योंकि व्हाट्सएप जो है कि आरजी होता है और कभी भी जो है कि इसके ग्रुप्स खत्म हो जाते हैं, एक एक सिलेबस के एक एक इम्तिहानात के ग्रुप बनते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन जो है कि चैनल जो टेलीग्राम का वो हमेशा रहने वाला है, इससे आप लोग जुड़िएगा। पहला काम आपको यहां पर जो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा जो सबसे बड़ा काम करना है वो टेलीग्राम चैनल को जो है कि इसको भी जुड़ जाना है, ज्वाइन आपको हो जाना है। चले साथियों, कैसा रहा ये क्लास? मंजिल की जुस्तजू है तो कर जो होते मुसलसल, जो मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। दीजिए साथी हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज।